हेलो बच्चों, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। मुझे बड़ा फीवर था, एलर्जी हो गई थी, एलर्जी से फिर फीवर हो गया था, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी क्लास नहीं हो पाई थी। खैर, आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में IUPAC नेमिंग करना सीखा था जब मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, खूब सारे केस कराए थे, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। और SW भी मैंने आपको दिया था। SW क्या था आपने देखा, मैंने सारे केमिकल बॉन्डिंग का रिवाइज करने को दिया था और पूरी IUPAC करने को दी थी। ठीक है, आज का SW क्या होगा? आज का बेटा SW आपका होगा वही IUPAC। अभी ख़त्म हो जाएगा 2 घंटे में और आपको इसकी सीट मिलेगी। तो IUPAC की सीट पूरी सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो आपके डाउट फंसे उन डाउट के वीडियो सॉल्यूशन भी ऐप पर पड़े हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में आपका चालू होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास से आपका चालू होगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो SW कोई खास नहीं दिया है, IUPAC की सीट है, 125 क्वेश्चंस की सीट है, इसको अच्छे से आप लगाइएगा। ओके बेटा, चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। सुनो बेटा, हम लोगों ने IUPAC नाम सब कर लिए थे। पहले हम लोग आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप करते हैं, फिर प्रिंसिपल चेन को छांटते हैं टर्मिनल कार्बन से और फिर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का सीक्वेंस क्या होता है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट वाया लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सब कर लिया था। अब हम लोगों को 3 रूल्स पढ़ने हैं, छोटे छोटे रूल्स से, और उनको पढ़ते ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। जैसे रूल नंबर 1 क्या है, लिखेंगे, लिखिए बेटा। इफ कार्बन containing functional group work as substituent, then its carbon is not included in principal chain, ब्रैकेट में एक्सेप्ट कीटोन, ब्रैकेट में एक्सेप्ट कीटोन। देखो बेटा, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके कार्बन को तो चेन में काउंट करना ही करना पड़ता है ना। लेकिन जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो हम कभी भी उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते। एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन इकलौता ऐसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो बाइवेलेंट होने के कारण बीच में लगा होता है, इसलिए चाहे वो सीनियर हो तब भी उसका कार्बन काउंट होता है और चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट हो तब भी उसका कार्बन काउंट होता है। बाकी लोगों में नहीं हो सकता। जैसे क्या देखेंगे सब लोग, समझेंगे। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हमने कहा इसका IUPAC नाम करना है। अच्छा भाई, पहला काम आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। COOH एसिड है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है और CONH2 एमाइड है। अच्छा, COOH सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी के कार्बन से हमें 1 नंबर देकर चेन को छांटना है। अब यूजली बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ये चेन छांट लेते हैं। वो सोचते हैं कि सर ने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो काउंट करना ही करना होता है। कब? जब वो सीनियर हो। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, COOH के सामने CONH2 सब्स्टिट्यूएंट है, तुरंत आप इसको गोले में बंद कर दीजिए। इसका कार्बन आप प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं कर सकते हैं बेटा। इसलिए आपकी जो चेन आएगी वो 1 2 3 4 5 6 ये चेन आएगी बेटा।
बस कीटोन भी, आल्दो कीटोन भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसका कार्बन काउंट होता है, इसको फ्रीडम मिली हुई है, एक्सेप्ट कीटोन, इसको फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन और किसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप को फ्रीडम नहीं मिली हुई है, राइट। तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड, राइट बेटा। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 3 पे लगा है ऑक्सो और 4 पे लगा है कार्बामोइल, ठीक है। पहले अल्फाबेट में क्या आता है, सी आता है, तो 4 कार्बामोइल और 3 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके कार्बन को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। ओके, लिख लीजिए इसको। फिर एक एग्जांपल और देते हैं इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। बहुत तेज फीवर हो गया था। फीवर नहीं होता है मुझे एलर्जी हो जाती है सर्दी गर्मी से। हेलो हेलो, हाँ साबिज बेटा, बेटा मैं अपनी क्लास लेने आया था, तो मेरी क्लास वही 9:45 पे छूटेगी, तो तुम्हें अगर मिलना हो तो आ जाना बेटा। हाँ नहीं, अगर देर हो रही तो कल आ जाना, सुबह 8:15 पे आ जाना क्लास का टाइम। ठीक है, कल सुबह क्लास का टाइम पे 8:15 पे आ जाना, ठीक है। ठीक है, हाँ 11 बजे। हाँ बेटा, तो क्लास ही बात है, ठीक है। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने बेटा। तो एलर्जी से बेटा फीवर हो गया था, अभी भी फीवर चढ़ा हुआ है, इसी पंखा का बिल्कुल बंद है, हटा दे इसको बेटा, हटा रहे इसको, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कैसा लगता है आपको। ओके, मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल बेटा ये लिया, CHOCOOH ये लिया। अब अगर मैंने आपको ये रूल ना पढ़ाया होता और मैं आपसे कहता कि इसका IUPAC नाम करो, तो सभी बच्चे अक्सर क्या करते हैं, COOH सीनियर है, CHO सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, सब बच्चों को मालूम है, और बच्चे क्या करते हैं, चेन ये छाट लेते हैं। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड, और इसका लिख देते हैं प्रीफिक्स 2 एल्डो, और सोचते हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया। नहीं बेटा, ये आपने बिल्कुल गलत किया है। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो हम उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं कर सकते। ये आपने चेन गलत छाटी है, ये IUPAC नाम आपने गलत किया है। सही नाम क्या होगा, देखिए बेटा, एक्चुअली गलत है, ये गलत आपने किया है। देखिए सही नाम क्या होगा, समझिएगा। आपको मालूम है इसके सामने ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, तुरंत आपने इसको गोले में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, कहीं आप इसके कार्बन को धोखे से काउंट ना कर लें, है ना। आपकी चेन ये छाटी जाएगी, रूट वर्ड आएगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, और 1 पे लगा है एल्डो। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम, 1 एल्डो मेथेनोइक एसिड। ओके बेटा, अच्छा ये आप लिख लो। इसके बाद आप लगाओ और फिर मैं आपको कुछ और बताता हूं, को बहुत अच्छा लगेगा। देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल सही IUPAC। अब सुनना बेटा, आपने कभी देखा होगा अगर किसी के घर का बड़ा भाई या पापा दरोगा हो, क्या हो बेटा, दरोगा हो। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा मैं क्लास में हूँ, बताओ। ठीक है, अगर किसी का बड़ा भाई दरोगा हो या पापा SI हो या मान लो DM हो, तो उनकी रंगबाजी जो होगी वो होगी। ये जो बच्चे होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनकी रंगबाजी देखते ही बनती है, किसी को भाव नहीं देते हैं वो लोग। क्यों, भैया दरोगा है, पापा दरोगा है, या भैया DM है या IPS है, तो अलग रंगबाजी होती है। कुछ ऐसी ही रंगबाजी इस CHO की भी होती है। क्या, सुनना।
आईयूपीएसी ने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को बोला कि तुम लोग जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनोगे तुम्हारे कार्बन को चेन में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन आईयूपीएसी ने कीटोन को फ्रीडम दी कि तुम सब्स्टिट्यूएंट बनने पर भी प्रिंसिपल चेन में काउंट किए जाओगे। आपको मालूम होगा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही बाप के दो लड़के हैं। कीटोन बड़ा भाई है, एल्डिहाइड के पास कार्बन कम होते हैं, छोटा भाई है। अब सीएचओ के बड़े भाई कीटोन को ये फ्रीडम मिली हुई है कि सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद भी उसके कार्बन को काउंट किया जा सकता है। वो उसी फ्रीडम का ये सीएचओ फायदा उठा लेता है। क्यों फायदा उठा ले रहा है? क्योंकि इसके बड़े भाई को क्या मिली हुई है? फ्रीडम मिली हुई है कि उसका कार्बन रिंग में चेन में काउंट हो सकता है, तो उसी चीज का फायदा ये उठा लेता है। तो अगर आपने चेन ये छाटी 1 2, मतलब सब्स्टिट्यूएंट होने के बावजूद भी अगर तुमने इसके कार्बन को काउंट किया तो तुमने क्या सोच के काउंट किया है? तुमने कीटोन सोच के काउंट किया है। छोटे भाई को दूसरे लोग जो प्रायोरिटी देते थे, नमस्कार करते थे, क्या सोच के करते थे? कि उनका बड़ा भाई दरोगा है, तभी तो लोग डरते थे उससे। तो वही यहां पर भी है। अगर आपने इसको काउंट कर लिया है तो ये सोच के काउंट किया है कि ये अब एल्डिहाइड नहीं है, अब ये क्या बन गया? कीटोन। मतलब सीएचओ को सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद भी अगर आप प्रिंसिपल चेन में काउंट करते हो तो इसका प्रीफिक्स एल्डिहाइड वाला नहीं लिखा जाएगा, कीटोन वाला लिखा जाएगा। कहने का मतलब अगर आप प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन की छाट रहे हो, इथेनोइक एसिड अगर आप लिख रहे हो, तो 2 पर अब आप एल्डो नहीं लिखोगे, 2 पर अब आप लिखोगे ऑक्सो। तो नाम ये भी सही है, नाम ये भी सही है, दोनों नाम बेटा क्या है? सही है। ओके, ध्यान रखना बेटा, ऐसी फ्रीडम सिर्फ किसको प्राप्त है? सीएचओ को। क्यों प्राप्त है? क्योंकि इसका बड़ा भाई दरोगा है। दरोगा मतलब उसको आईयूपीएसी में फ्रीडम मिली हुई है कीटोन को, तो उसी का नाजायज फायदा ये एल्डिहाइड उठा लेता है। अब अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर ये दोनों आईयूपीएसी नाम ऑप्शन में लिखे हुए तो ज्यादा करेक्ट नाम क्या होगा? तो ज्यादा करेक्ट नाम आपका ये वाला होगा। वैसे दोनों ही सही है, लेकिन अगर एक को टिक करना हो तो आप इसको टिक ना करके आप इसको टिक करेंगे। क्यों टिक करेंगे? उसका भी रीजन है। देखिए, यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां पे प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन है, जबकि यहां पे प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहां पे प्राप्त हो रही है, इसलिए सही दोनों ही है, लेकिन किसी एक को टिक करना हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सीएचओ के साथ ही ऐसा है और किसी कार्बन कंटेनिंग के साथ ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आपने अगर सीएचओ को काउंट नहीं किया तो एल्डो लिखोगे, और सीएचओ को अगर चेन में काउंट कर लिया तो ऑक्सो लिखोगे। ओके, दिस इज रूल नंबर 1, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर आपको समझ में आया है, चलो एक सवाल और दे देते हैं। SW, ठीक है, SW। आपको मुझे इसके 2 नाम करके दिखाने हैं, नेम 1 और नेम 2। 2 प्रकार से इसके नाम करके दिखाने हैं और ये भी बताना है कौन सा नाम ज्यादा सही होगा। ठीक है, ये SW है, करके मुझको व्हाट्सएप करिएगा, करके मुझको व्हाट्सएप करिएगा। ओके, अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट करते हैं रूल नंबर 2। आइए बेटा, हटाते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड।
नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, कुछ नहीं, दो बातें। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड में कुछ नहीं है, मेरी बात जरा समझो, दो बातें बाद में लिखवा देंगे, जरा पहले इसको देखो आप। जैसे ये दिया, देखिए बेटा, जब साइक्लो कंपाउंड आता है तो बच्चों के मन में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन होता है कि हम लोग प्रिंसिपल चेन किसको माने, रिंग को रिंग को प्रिंसिपल चेन माने कि साइड चेन को प्रिंसिपल चेन माने। तो मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं और हट क्यों रहे हो। प्रिंसिपल चेन की डेफिनेशन क्या है? लंबी से लंबी चेन हैविंग मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। चेन एक बार को छोटी हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर यहां पर देखें तो साइड चेन प्रिंसिपल चेन होगी और रिंग जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइड चेन में है। लेकिन मान लो यही सवाल ये दिया होता, अब तो फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी नहीं है, तो जो लंबी होती वो प्रिंसिपल चेन होती और जो छोटी होती वो सब्स्टिट्यूएंट होती। कहने का तात्पर्य ये है कि साइक्लिक कंपाउंड में कभी रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो कभी रिंग प्रिंसिपल चेन बन जाती है। मेरी बात सुन लो, अगर रिंग प्रिंसिपल चेन बन रही है तो रूट वर्ड जो अभी तक आप लोग एल्क लिखते आए थे, अब आप लोग रूट वर्ड लिखोगे साइक्लोएल्क। आगे वही होगा, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, बस रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एल्क की जगह क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्क। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बने तो अभी तक सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप एल्किल लिखते आए हो, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, अब क्या लिखोगे, साइक्लोएल्किल। मतलब कुछ नया नहीं पढ़ा। अगर प्रिंसिपल चेन बने तो रूट वर्ड एल्क की जगह पर साइक्लोएल्क हो जाएगा, और अगर सब्स्टिट्यूएंट बने तो प्रीफिक्स एल्किल की जगह पर साइक्लोएल्किल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नाम के आगे साइक्लो आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो यही मैं लिखवा दे रहा हूं कि इफ रिंग इज प्रिंसिपल चेन देन रूट वर्ड हो जाएगा साइक्लोएल्क, दैट्स इट। आगे तो आप लोग जानते हो, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, ये सब अब किसी काम का नहीं है आपके। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड इफ रिंग इज सब्स्टिट्यूएंट एंड इफ रिंग इज सब्स्टिट्यूएंट, अगर जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे, देन आप लोग जो अभी तक प्रीफिक्स लिखते थे एल्किल, अब वो प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लोएल्किल, दैट्स इट। बस मैं इतने ही बच्चों को बताता हूं और मैं कुछ नहीं बताता हूं, ठीक है। बस मेरा इतना ही काम है, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाता हूं। जितना नया पढ़ाना था वो सब पढ़ चुके हो आप लोग, अब सिर्फ पुराना पुराना मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे बस, ठीक है। चलिए आइए, अगर आपको ये समझ में आया है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करते हैं। आप लोग लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो। हटाए, हेलो, हाँ बेटा मैं क्लास में हूं अभी, 10 बजे कॉल कर लेना, ठीक है। आई, चलिए हटाते हैं इसको, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए। जैसे ये दिया
ये दिया, चलो पहले अभी 3 सवाल कराते हैं, ये 3 सवाल करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब सवाल वही है कि प्रिंसिपल चेन क्या होगी। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये लंबी चेन है, तो आप इसी को मानेंगे प्रिंसिपल चेन और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग की, फंक्शनल ग्रुप तो कुछ है नहीं, डबल ट्रिपल भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट को देख के नंबरिंग करेंगे। राइट से करने पे 3 मिलेगा, लेफ्ट से करने पर 2 मिलेगा, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स तो कुछ होगा नहीं, और 2 पे लगा है एल्किल ग्रुप, एल्किल या साइक्लो एल्किल, साइक्लो एल्किल। 3 कार्बन का है तो साइक्लो प्रोपिल, तो IUPAC नेम हो गया 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। इस पर आइए, अगेन देखिए फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी दैट इज आवर प्रिंसिपल चेन, ये आपकी प्रिंसिपल चेन बनेगी, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूट। अब सुनो नई बात, आप लोग को मालूम है कि हम लोग ओपन चेन में चेन भी छांटते थे टर्मिनल कार्बन से और नंबरिंग भी करते थे टर्मिनल कार्बन से, लेकिन बेटा देखिए जब प्रिंसिपल चेन हमारी रिंग होती है तो यहाँ पर तो कोई भी कार्बन टर्मिनल हो ही नहीं सकता। टर्मिनल कार्बन का मतलब होता है जिसके आगे कार्बन ना लगा हो, टर्मिनल कार्बन का मतलब होता है प्राइमरी कार्बन, जबकि रिंग में तो कभी कोई कार्बन प्राइमरी हो ही नहीं सकता। इसलिए टर्मिनल कार्बन रूल सिर्फ ओपन चेन पे लगता है। जब रिंग हमारी प्रिंसिपल चेन बनती है तो हमारी मजबूरी होती है कि हम लोग सेकेंडरी टर्सरी कार्बन से भी नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको 6 कार्बन का रिंग आपका प्रिंसिपल चेन है, अब टर्मिनल कार्बन तो कोई हो ही नहीं सकता, प्राइमरी कार्बन तो कोई हो ही नहीं सकता, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमें कम नंबर देना था, तो हमने इसी कार्बन को 1 नंबर दे दिया। बेटा ये आपका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स या साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स क्योंकि रिंग इज द प्रिंसिपल चेन, तो साइक्लोहेक्स। प्राइमरी सफिक्स आप देख सकते हैं रिंग में एन होगा और सेकेंडरी सफिक्स कोई है नहीं। बात आई सब्स्टिट्यूएंट की, तो 1 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट। मेरे बच्चे ध्यान दें, आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जर्नल नेम भी IUPAC में इस्तेमाल होते हैं। जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसका नेचर है सेकेंडरी, तो आप इसका जर्नल नेम भी लिख सकते हैं। 1 पे लगा है सेकेंडरी ब्यूटिल, या आप इसका IUPAC नाम भी कर सकते हैं। जिस पर फ्री वैलेंसी हो उसको 1 नंबर दे के लंबी चेन छाटो, तो आप लिख सकते हैं प्रोपिल, और प्रोपिल के 1 पे लगा है मैथिल, आप IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। तो इसका IUPAC नाम 1 पे लगा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, या 1 पे लगा है 1 मैथिल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। अगर किसी को ये समझ में ना आ रहा हो तो जाए पन्ने पलटकर पीछे जाए जहां पर मैंने एल्किल ग्रुप के IUPAC नाम आपको सिखाए थे। ओके, अच्छा बेटा ये नीट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, नीट में पूछा गया, ठीक है। यहां पर आइए, यहां पर देखिए आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, ये आपकी प्रिंसिपल चेन बनेगी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स है इन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ होगा नहीं, और 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोब्यूटाइल, तो साइक्लोब्यूटाइल प्रोप 1 इन इज द IUPAC नेम। ओके, तो बहुत ही आसान होता है साइक्लो का कंपाउंड करना। अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं तो आपने देखा कि मैंने कुछ नया बताया ही नहीं, आपने अभी तक जितना पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। प्रिंसिपल चेन की कंडीशन साइड चेन सेटिस्फाई करे तो वो प्रिंसिपल चेन बन गया, रिंग बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट,
और अगर प्रिंसिपल चेन की कंडीशन रिंग सेटिस्फाई करे तो रिंग बन जाएगी प्रिंसिपल चेन और साइड चेन बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। ये आईयूपीएसी नाम कैसे किया? जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके जर्नल नाम भी लिखे जा सकते हैं, उनके आईयूपीएसी नाम भी लिखे जा सकते हैं। आप एल्किल ग्रुप की आईयूपीएसी नेमिंग देखिएगा, हमने ऐसे सिखाया था कि यहां जिस कार्बन से लगा वहां से तोड़ दिया करो, तोड़ दो, इस पे फ्री वैलेंसी आ गई, जिस पे फ्री वैलेंसी है उसको एक नंबर देते हुए लंबी चेन छाटो, ये निकल आया सब्स्टिट्यूएंट, तो प्रिंसिपल चेन होगी प्रोपाइल, 1 पे लगा है मिथाइल, तो आईयूपीएसी नाम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल, वही तो लिखा है मैंने। अच्छा, आप जनरल नाम कैसे करोगे? जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है वो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी लिख दिया और टोटल कार्बन का एल्काइल लिख दिया ब्यूटाइल। ओके बेटा। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जांपल आगे करने जा रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, अगला बेटा एग्जांपल क्या दिया है देखते हैं, ये दिया है ये दिया हमें बेटा, इसका आईयूपीएसी नाम करना था। देखिए इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है जो रिंग से लगा है, तो इसमें कोई शक नहीं, हमारी रिंग ही प्रिंसिपल चेन होगी। ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। हैलोजन ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। पहला नंबर आपको इसी को देना है, इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अब देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट से पहले देखेंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल, 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा 1, 3, 5 और एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 1 2 3 4 5 तब भी नंबर मिलेगा 1, 3, 5। लोवेस्ट सेट से डिसाइड नहीं हो पाया तो अब हम लोग जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के पास। ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो वहां से जाएंगे जहां से ब्रोमो नजदीक पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। खत्म करें बात। ओके बेटा, 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया? साइक्लोहेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? 1 पे ऑल। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, ब्रोमो है, क्लोरो है, मिथाइल है। अल्फाबेट में पहले आएगा ब्रोमो तो 3 ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, 5 क्लोरो, फिर आएगा मिथाइल, 1 मिथाइल। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल इज इट्स आईयूपीएसी नेम। बेटा अंकित पूरा आ रहा है? ओके बेटा, कितना सरल है। तो साइक्लो एल्को में कुछ होते नहीं है बेटा, जिनको ओपन चेन करना आता है, देखो बेटा वो कोई भी आईयूपीएसी नाम चुटकी बजा के कर सकते हैं। जिनको ओपन चेन नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये खत्म हो जाता है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये मजा आ जाएगा, इसको करेंगे आप, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये करने से पहले मैं आपका थोड़ा ज्ञान और बढ़ाना चाहूंगा, अभी इसको मत करिए, वो लिख लिया। देखो तुम लोग को याद है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या लेते हैं? छोटा वाला नंबर लेते हैं, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, छोटा वाला नंबर डबल या ट्रिपल की पोजीशन को बताएगा कब? जब दोनों कार्बन को कंसेक्यूटिव नंबर मिले। जैसे एक को 2 मिला, एक को 3 मिला, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? 2। एक को मिला 4, एक को मिला 5, पोजीशन क्या हो गई? 4। एक को मिला 11, एक को मिला 12, पोजीशन क्या हो गई? 11। लेकिन ये नहीं होना चाहिए एक को 1 मिले, एक को 6 मिले और पोजीशन होगी 1, नहीं, बिल्कुल गलत। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन छोटा वाला नंबर बताता है कब? जब दोनों कार्बन को लगातार नंबर मिले। ये नहीं हो सकता एक कार्बन को 1 मिले, एक कार्बन को 6 मिले और आप कहो कि उसकी पोजीशन 1 होगी, नहीं बेटा ये गलत है। ओके, और ये बात नई चीज आपको सीखने को मिली। अब हम लोग इस सवाल को करेंगे। देखो देखना बेटा, इस सवाल को हमें करना है। अच्छा भाई,
इसमें कोई शक नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, रिंग इज द प्रिंसिपल चेन। अब देखना, अगर आपको डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, आपने डबल बॉन्ड को इसको एक नंबर दिया, समझना मेरी बात। अगर आपने इसको एक नंबर दिया तो आपकी मजबूरी है कि अब आपको क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा, मजबूरी है बेटा। तो आप एंटी क्लॉकवाइज अब घूम ही नहीं सकते हो, वरना इसको 1 और इसको 6 मिलेगा, वो सर्वथा गलत होगा। अब अगर आपने इसको 1 दिया और क्लॉकवाइज घूमे तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिला? 6। अच्छा, अब समझना, अगर हम इसको 1 नंबर देते तो आपको भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा, तो आप ऐसे घूमेंगे। तो डबल बॉन्ड को तो 1 नंबर ही मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिला? 3। इसलिए ध्यान रखना 3 मिथाइल सही नंबरिंग होगी और 6 मिथाइल गलत नंबरिंग होगी। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? ये ब्लू वाली नंबरिंग सही है तो रूट वर्ड हो जाएगा साइक्लोहेक्स, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा 1 इन और 3 पे लगा है मिथाइल, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन इज द राइट IUPAC नेम। आपको जान के खुशी होगी, ये सवाल नीट में आया था। अच्छे अच्छे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने डबल बॉन्ड को भी कम नंबर दे दिया और उन्होंने सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर दे दिया। बेटा वो नंबरिंग तो बिल्कुल गलत है। डबल बॉन्ड को कंसेक्यूटिव नंबर मिलने चाहिए, 1 तो बगल वाले को 2, 2 तो बगल वाले को 3, 10 तो बगल वाले को 11, कंसेक्यूटिव नंबर मिलने चाहिए। इसको 1 दिया तो इसको 2 देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा 6। इसको 1 दिया, इसको 2 देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा 3। डबल बॉन्ड को तो येलो और ब्लू दोनों नंबरिंग से 1 मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को येलो से मिल रहा है 6 और ब्लू से मिल रहा है 3, तो 3 वाली सही होगी और 6 वाली गलत होगी। राइट बेटा, अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है और आपके अंदर एनर्जी आ गई है तो अगला सवाल IIT का है, आप करके दिखाइए। अगला सवाल IIT वाला नहीं, दूसरा देते, चलो IIT वाला तो कर ही लोगे, ये वाला करके दिखाओ। है दम तो करके दिखाओ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमको नंबर लिखने में प्रॉब्लम होती है। चलो हम आपको 20 सेकंड दे रहे हैं, करके दिखाइए। आइए देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। रिंग इज द प्रिंसिपल चेन। अगर इसको 1 नंबर दिया तो मजबूरी है आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6। डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहे हैं 1,6। अच्छा भाई, अब देखा जा रहा, अगर मैं इसको 1 नंबर दूं तो मजबूरी है कि आपको अब एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड को अभी भी 1 मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को मिलेंगे 2,3। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल कहता है पहले लोकेंट से ही डिसाइड हो गया ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। हम दूसरे लोकेंट को नहीं देखेंगे, जब पहले लोकेंट से डिसाइड हो जाए तो दूसरे को नहीं देखा जाता। अगर पहले से डिसाइड ना हो पाए तो दूसरे को देखा जाता है। पहले से डिसाइड हो गया 1 का नंबर कम है, 2 का नंबर ज़्यादा है, तो ये सही होगा और ये गलत होगा। तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, रूट वर्ड होगा साइक्लोहेक्स, प्राइमरी सफिक्स होगा 1 इन। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की 1,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन इज द राइट IUPAC नेम। ध्यान रखिएगा येलो वाली नंबरिंग अब की बार सही है और ब्लू वाली नंबरिंग जो है वो गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एंजॉय आ रहा है, आप मस्ती कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला पॉइंट। राइट, ओके, एक और देते हैं, चलिए देखते हैं क्या सीखा।
एक और देते हैं, अब की बार करके दिखाना। ये दिया, आपके पास 20 सेकंड है, करिए। आपके पास 20 सेकंड है, करिए। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ठीक है, किया बेटा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, रिंग इज द प्रिंसिपल चेन, क्योंकि उसी के पास फंक्शनल ग्रुप है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, बहुत ही आसान है। आपको फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। अगर आपने इसको 1 दिया तो मजबूरी है आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, तभी दोनों कार्बन को कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे। तो डबल बॉन्ड को 1 मिला और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिला? 3,6,6, राइट। अब सोचो, अगर मैं इस कार्बन को 1 नंबर दूं तो आपको अब एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को 1 मिला, सब्स्टिट्यूएंट को देखो क्या मिला? 3,3,6। आप देख सकते हैं पहले लोकेशन से डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोकेशन से डिसाइड हो गया। ये गलत है और ये सही है। तो 6 कार्बन का रूट वर्ड होगा साइक्लोहेक्स, प्राइमरी सफिक्स होगा 1-इन। ब्लू वाली नंबरिंग सही है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 3,3,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-इन इज द राइट आईयूपीएसी नेम। ओके बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, राइट। चलिए, जब बेटा ये वाला काम हो जाता है, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तरह काम करता है तो उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते, एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन को फ्रीडम दे रखी है आईयूपीएसी ने, और कीटोन की इस फ्रीडम का नाजायज फायदा उसका छोटा भाई एल्डिहाइड उठा सकता है, राइट। दूसरा आपने देखा, साइक्लो का नेमिंग आपने देखा। यहां तो मैंने एक पॉइंट भी नया नहीं पढ़ाया। प्रिंसिपल चेन अगर रिंग बन जाए तो रूट वर्ड एल्क की जगह साइक्लो एल्क लिख देना, और प्रिंसिपल चेन साइड चेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो प्रीफिक्स एल्किल की जगह साइक्लो एल्किल हो जाएगा। अच्छा, आईयूपीएसी नेम कराते समय एक नई चीज आपने देखी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंसेक्यूटिव नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, अगला रूल पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 लिखेंगे, लिखिए। इफ कार्बन containing functional group is direct attach to ring, then its carbon is not included in principal chain, ब्रैकेट में although it is a senior functional group. Okay, if carbon containing functional group is direct attached to ring, then its carbon is not included in principal chain although it is a senior functional group, bracket close. Hence its suffix
चेंजेस। अब लिख लीजिए, फिर पेन करिए। लिख लिया, पेन बंद करो और देखो। देखो बेटा, मान लो आपको मैं ये दूं, ये मैं आपसे कहूं इसका आईयूपीएसी नाम करो, तो आप ही ने पढ़ा, मैंने ही पढ़ाया है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट जरूर किया जाएगा, राइट। 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, अब मान लो मैं आपको कोई कंपाउंड ये दे दूं, ये दे दूं, ठीक। मैं कहूं इसका आईयूपीएसी नाम करो। अब सोचो बेटा, अगर तुमने इस कार्बन को काउंट करते हुए अपनी प्रिंसिपल चेन ये छाटी, तो आपने तो पूरा का पूरा इतिहास ही बदल दिया। हमने आपको साइक्लिक कंपाउंड दिया और अगर आपने इसको ऐसे काउंट कर लिया तो ये रिंग यहां से ओपन हो गई, और रिंग अगर ओपन हो गई तो आपका ये कंपाउंड तो ओपन चेन बन गया। वाह भाई वाह, हम आपको दे साइक्लिक कंपाउंड और तुम आईयूपीएसी नाम कर दो ओपन चेन के तरीके, ये तो कोई बात नहीं है। मतलब जब कार्बन कंटेनिंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा होता है तो सीनियर होने के बावजूद भी हम इसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट करने का प्रयास किया तो हमने आपको दिया साइक्लिक कंपाउंड और तुमने नाम कर दिया ओपन चेन के तरीके। यार ये तो बात गलत है। अब यार वैज्ञानिक बड़ा परेशान, आईयूपीएसी सिस्टम बड़ा परेशान। अब यार क्या किया जाए, ये साला सीनियर है तो इसके कार्बन को छोड़ भी नहीं सकते, और अगर इसके कार्बन को काउंट करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा ओपन चेन कंपाउंड। अब यार क्या करें, बड़ी परेशानी। सुनना, इस परेशानी का समाधान उन्होंने कैसे निकाला, देखिए। आईयूपीएसी ने कहा, देखो आईयूपीएसी ने कहा कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा है तो जाहिर सी बात है हम उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन चूंकि वो सीनियर है, रहेगा तो वो सीनियर ही, लिखेंगे तो हम उसका सफिक्स ही। तो करेंगे क्या, जो उसका सफिक्स आज तक आप लिखते आ रहे थे, अब हम उस सफिक्स को चेंज कर देंगे। मतलब जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा होता है हम उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे, बस उसके सफिक्स को चेंज कर देंगे। जैसे COOH का सफिक्स जब कार्बन काउंट होता था तो सफिक्स होता था ओइक एसिड, जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो सफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप इसका नाम करेंगे रूट वर्ड साइक्लोहेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा 1 पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम ओइक एसिड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यही मैंने लिखा। अब पढ़िए। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्ट अटैच्ड टू रिंग then its carbon is not included in principal chain although it is a senior functional group, then क्या करें, hence its suffix changes, हम उसके सफिक्स को चेंज कर देंगे। जैसे COOH का सफिक्स ओइक एसिड से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आइए, हमारे पास तो बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आइए सबका सफिक्स देखें क्या हो जाएगा चेंज होने के बाद। देखिए COOH सफिक्स ओइक एसिड से क्या लिख दोगे, अभी बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। COOR ईस्टर सफिक्स होता है OH, अब हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। जैसे CONH2 सफिक्स अभी तक लिखते थे एमाइड, जब कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा तो सफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। जैसे COCl सफिक्स होता था ऑयल क्लोराइड, अब हो जाएगा
कार्बोनिल क्लोराइड, जैसे CN सफिक्स होता था नाइट्राइल, अब हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। जैसे CHO सफिक्स होता था अल, अब हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उनके नाम में कार्ब शब्द आ गया। मेरा बोलो क्या आ गया? कार्ब। और आपको जान के खुशी होगी, कार्ब का मतलब होता है कार्बन। मतलब अब क्या हुआ कि हमने इसके कार्बन को फंक्शनल ग्रुप में ले लिया, प्रिंसिपल चेन में नहीं लिया, तो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स में कार्ब शब्द जुड़ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बेल्डिहाइड। अब कार्बन क्या हो गया? प्रिंसिपल चेन से हट गया और फंक्शनल ग्रुप में जुड़ गया, तो इसके नाम में भी क्या जुड़ गया? कार्ब शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्ब का मतलब होता है कार्बन। जैसे आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो फीलिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी। हटाने जा रहा हूं इसको। देखिए, जैसे एक सवाल हमने दिया, ये रहा सवाल। ये सवाल दिया। अब सब लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग में लगे हैं, रिंग ही आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है, उसके सामने ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और मैंने अभी अभी रूल नंबर 1 में पढ़ाया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो अच्छा रहेगा कि आप उसके कार्बन को काउंट ना करें, तो इसका कार्बन तो काउंट होना ही नहीं है। ठीक, अब ये है सीनियर। अब सुनना, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है और वो रिंग से लगा, तो इसका कार्बन भी काउंट नहीं होगा। लेकिन है तो ये सीनियर, है तो ये सीनियर, लिखेंगे तो इसका सफिक्स ही। तो अब क्या करें? इसके सफिक्स को चेंज कर दें, ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड कर दें। ठीक है, तो 1 नंबर तो इसी को मिलेगा। अच्छा, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पहले देखते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप, फिर देखते हैं डबल ट्रिपल, फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट। अब आप इसको फंक्शनल ग्रुप मत मान लेना, फंक्शनल ग्रुप तो अब ये बचा, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको बाद में देखेंगे, डबल ट्रिपल को पहले देखेंगे। तो 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन का रूट वर्ड साइक्लोहेक्स, प्राइमरी सफिक्स 2 ईन, सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और 5 पे लगा सब्स्टिट्यूएंट एल्डो, 5 पे लगा सब्स्टिट्यूएंट एल्डो। तो 5 एल्डो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज द IUPAC नेम। ओके, और मेरे बच्चे जो अभी लगातार पढ़ रहे हैं सुन सकते हैं, एल्डिहाइड एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके बड़े भाई को फ्रीडम है, तो आप इस केस में तो इसके कार्बन को चाहकर भी काउंट नहीं कर सकते कि आप सोचिए हम इसका प्रीफिक्स ऑक्सो लिख दें, वो ओपन चेन में पॉसिबल है, रिंग में वो भी पॉसिबल नहीं है। हम इसका कार्बन क्या, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी औकाती क्या है? और तुम तो वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट हो, तुम्हारे कार्बन को तो वैसे भी काउंट नहीं करना था, तो हटा दिया। 5 पे लगा एल्डो, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट नहीं हो पा रहा, तो परेशान नहीं होंगे, सफिक्स को ओइक एसिड की जगह कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बेटा, ओके, चलिए भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल बेटा और करते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, हटा दे इसको, हटा दे। चलो आप लोग करके दिखाओगे, आप लोग चलो करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये दे दूं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है
एमाइड है, लेकिन ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा, तो इसका कार्बन तो रिंग में इंक्लूड कर नहीं सकते हो, तो हम इसके सफिक्स को एमाइड की जगह कर देंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक है, नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3, तो साइक्लो प्रोप रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा 1 कार्बोक्सामाइड। ओके, एमाइड नहीं लिख सकते, कार्बोक्सामाइड लिखना मत, सिर्फ देखो। अब मान लो, करना मत इसको, समझाया ऐसे। अब मान लो सवाल थोड़ा चेंज कर दें, सवाल ये कर दें, ये सवाल कर दिया मैंने कहा इसका करो, ये कॉपी पे लिख लेना। अगेन देखिए, एमाइड इज ए फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्ट रिंग से लगा हुआ है, इसका कार्बन तो काउंट हो नहीं सकता, तो हम नंबर तो एक इसी को देंगे, बस इसके सफिक्स को एमाइड की जगह क्या लिख देंगे, कार्बोक्सामाइड। एन से जो लगा वो हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमोगे सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा, राइट। तो 3 कार्बन का रूट वर्ड साइक्लोप्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा 1 पे लगा है कार्बोक्सामाइड। ठीक है, बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, एन पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा मिथाइल, बी ब्रोमो का बी पहले आएगा, तो एन ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो किसी का भी आप आईयूपीएसी नाम कर सकते हो बेटा। बहुत ही आसान सा मैंने रूल बताया कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा हो तो हम उसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, बस उसके सफिक्स को चेंज कर देंगे। जैसे एमाइड की जगह पर क्या हो गया, कार्बोक्सामाइड। ओके बेटा, क्लियर हो गया। चलो ठीक है बेटा, एक और दे दे, अब कर लोगे तुम लोग। ओके, हटाते हैं। अच्छा, जब भी बेटा मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, एक और चलो कर देते हैं, थोड़ा फीलिंग अच्छी आ जाएगी। एक और कर देते हैं, मैंने ये दे दिया और ये दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई शक नहीं, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड लगा, कीटोन लगा, डबल बॉन्ड लगा, लेकिन आपको मालूम है कीटोन से सीनियर कौन है, साइनाइड, तो 1 नंबर इसी को देंगे। फिर देखिए इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया, तो इसका सफिक्स नाइट्राइल की जगह क्या कर देंगे, कार्बोनाइट्राइल। कीटोन तो इसके सामने क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, पहले देखते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप, फिर देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा 2 पे ईन और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा 1 पे कार्बोनाइट्राइल। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स की, 4 पे लगा है ऑक्सो या कीटो, तो 4 ऑक्सो साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोनाइट्राइल। ओके बेटा। अच्छा, जब भी बेटा मैं ये रूल नंबर 3 लिखवाता हूं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अगर रिंग से लगा होगा तो उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे और उसके सफिक्स को चेंज कर देंगे। जब भी मैं ये रूल पढ़ाता हूँ तो यहीं पर मैं एक नोट भी लिखवाता हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ और आप लोग ये नोट लिखेंगे। नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, लिखिए सेम rule can be applied, same rule can be applied over open chain compound. Over open chain compound if
number of same carbon containing, if number of same carbon containing functional group are present in same principal chain, इन सेम प्रिंसिपल चेन लिख लीजिए और फिर पेन बंद कर दीजिए। पेन बंद कर दीजिए और इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए, देखो बेटा, आप इस रूल को जरा भूल जाइए, इस नोट को भी भूल जाइए। अगर मैं आपसे कहता कि इसका IUPAC नाम करो, तो एज यूजुअल आप क्या करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड है, हम टर्मिनल कार्बन से प्रिंसिपल चेन को छांटते जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होते। अच्छा भाई, 1 2 3 4 2 फंक्शनल ग्रुप 4 कार्बन, 1 2 3 4 2 फंक्शनल ग्रुप 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 2 फंक्शनल ग्रुप 5 कार्बन। तो मेरे ख्याल से ये आपकी प्रिंसिपल चेन आ जाती। जिन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो गए वो तो बन गए सीनियर, और जिसका इंक्लूड नहीं हो पाया वो बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अच्छा, फिर आप क्या करते, इन्हीं टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग कर देते। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, चाहे कहीं से भी नंबरिंग कर दो। देखना, यहां से किया फंक्शनल ग्रुप को 1,5, वहां से करोगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 1,5। अब क्या देखें, सब्स्टिट्यूएंट, यहां से करोगे तो भी 3, वहां से करोगे तो भी 3, तो पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा भाई, 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या लिखते हैं आप, पेंट, ओपन चेन कंपाउंड है, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स हो जाता 1,5 डाई ओइक एसिड। आपने कार्बन को इंक्लूड किया है ना, तो सिंपल वाला सफिक्स लिखेंगे। अच्छा, और 3 पे लगा सब्स्टिट्यूएंट जिसका प्रीफिक्स लिखेंगे। याद करिए, COOH का प्रीफिक्स भी मैंने बताया है, कार्बोक्सी। तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, दिस इज द IUPAC नेम। बिल्कुल सही IUPAC नेम है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके, लेकिन सोचो, गड़बड़ी कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने इस IUPAC में पार्शियलिटी कर ली, भेदभाव कर दिया। इस COOH के साथ आपने गलत काम किया। क्या कमी थी इसमें? जैसे ये दोनों हैं वही तो ये भी है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, लेकिन आपने 2 को मान लिया सीनियर, उनका लिखा सफिक्स, और इसको मान लिया सब्स्टिट्यूएंट, इसका लिखा प्रीफिक्स। तो कहीं ना कहीं आपने इसके साथ भेदभाव किया, पार्शियलिटी करी। हाँ भाई करी, पार्शियलिटी तो करी है। अब देखिए हम इस पार्शियलिटी को कैसे दूर करेंगे, देखिएगा जरा। अब मैं इसी कंपाउंड का IUPAC नाम दोबारा करने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं अपने इस नए रूल को लगाऊंगा, समझना। मैंने रूल क्या बनाया, अगर ढेर सारे एक जैसे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप एक ही प्रिंसिपल चेन से जुड़े हों, तो आप क्या करिए, आप प्रिंसिपल चेन ऐसी छांट लीजिए जिसमें किसी का भी कार्बन इंक्लूड ना हो। अब समझना, जब किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ तो सब के सब एस ए सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे। फर्क बस इतना पड़ेगा कि इनका सफिक्स ओइक एसिड की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए बेटा, इससे ज्यादा अच्छा नाम ये है। क्यों? यहां पर एक के साथ पार्शियलिटी हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, गलत काम हो रहा था, जबकि यहां पर तीनों के तीनों एक जैसे हैं एस ए सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ इनका जो सफिक्स होगा वो ओइक एसिड के स्थान पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि हमने इनके कार्बन को काउंट नहीं किया है।
तो आप देखिए 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए, तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम है। नाम वो भी सही है, नाम ये भी सही है। ये नाम ओल्ड आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है और ये नाम न्यू आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके बेटा, तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर ढेर सारे एक जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सेम चेन से लगे हों तो आप क्या करिए, उनमें से किसी के भी कार्बन को चेन में इंक्लूड मत करिए, सबको बाहर छोड़ दीजिए। इससे फायदा ये मिलेगा कि सब के सब एज ए सीनियर फंक्शनल ग्रुप काम करेंगे, बस उसके सफिक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, ओइक एसिड की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दोनों नाम सही है। ये ओल्ड कन्वेंशन से है, ये न्यू कन्वेंशन से है। इसमें पार्शियलिटी हो रही है, उसमें पार्शियलिटी नहीं हो रही है, तो वो ज्यादा सही आईयूपीएसी नाम है। ओके बेटा, चलिए, उम्मीद करते ही समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में तो मुंह जवानी ऐसी बता दो, ठीक है। देखते हैं मुंह जवानी को, चलो कॉपी पे लिख लेते हैं, ठीक है, कॉपी पे लिख लेते हैं। ये दे दिया, ये आपके बुकलेट का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखने में तो बड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा है, लेकिन वास्तव में खतरनाक है नहीं। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO CHO CHO, एल्डिहाइड है। आप देखिए ये तीनों के तीनों CHO एक ही प्रिंसिपल चेन से लगे हुए हैं। तो ओल्ड कन्वेंशन से करोगे तो आप 2 को बना दोगे सीनियर, 1 को बना दोगे सब्स्टिट्यूएंट, वो तो काम भेदभाव वाला हो जाएगा। तो क्या करें, नए कन्वेंशन से इसका नाम करते हैं। हमने क्या किया, तीनों में से किसी को भी चेन में इंक्लूड नहीं किया। ओके, तो तीनों की तीनों CHO क्या रहेंगे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे, बस इनका सफिक्स अल की जगह क्या हो जाएगा, कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। राइट, नंबरिंग देख लो, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, 1, 3, 5, यहां से करोगे 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1, 3, 5, ट्राई, अल नहीं लिखा जाएगा, कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा। ओके, तो आईयूपीएसी नाम हो गया पेंटेन 1, 3, 5, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। दिस इज द आईयूपीएसी नेम। ओके बेटा, चलिए। ओके, जब आप इतना पढ़ लेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए वीडियो को आप पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे। ओके, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए बेटा, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके 5-10 मिनट चीजों को रिवाइज किया होगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और ये लास्ट में ये नोट भी आपने रिवाइज किया होगा। अब आईयूपीएसी का लास्ट पॉइंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, रूल नंबर 4 एंड लास्ट रूल है ये।
रूल नंबर 1 आपने पढ़ा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लोग उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते। रूल नंबर 2 आपने पढ़ा, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, अगर रिंग प्रिंसिपल चेन बने तो रूट वर्ड होगा साइक्लो एल्क, और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बने तो प्रीफिक्स होगा साइक्लो एल्केन। तीसरा आपने रूल पढ़ा, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा है तो उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे और उसके सफिक्स को चेंज कर देंगे। इसी में आपने नोट भी पढ़ा। लास्ट रूल बताने जा रहे हैं, रूल नंबर 4, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा लास्ट ईयर मैंने बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड भी पढ़ाए थे, लेकिन बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने इस बार बाईसाइक्लो और स्पायरो को हटा दिया है। वैसे तो बेटा बाईसाइक्लो और स्पायरो पहले भी कभी नीट के सिलेबस में थे ही नहीं, एम्स के चक्कर में पढ़ाया जाता था और अब एम्स भी नीट में मिल गया है, तो इसलिए अब तो बिल्कुल भी 2021 के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहूँगा, मैंने जो थ्योरी को शॉर्टकट किया हुआ है वो सिर्फ 2021 के लिए किया हुआ है। अगले साल मैं फिर से पूरी थ्योरी पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगले साल से पेपर आपके अच्छे बनेंगे, क्योंकि अगले साल से बच्चों को पूरे 10 महीने 12 महीने पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एनटीए जो है 2020 का पेपर उसने इजी बनाया, 2021 का पेपर इतना इजी तो नहीं होगा लेकिन इजी होगा, पूरा एनसीईआरटी से होगा। लेकिन 2022-23 आगे जब चलेंगे, ऊपर वाले की कृपा रही, महामारी खत्म हो जाएगी, बच्चों को पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा, टीचर को पढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा, तो फिर से पूरी थ्योरी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए बेटा, दाएं बाएं बिल्कुल मत भागिएगा, जितनी थ्योरी मैं आपको लिखवा रहा हूं आपको उतना ही पढ़ना है बस। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हम पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। बेटा मेरी बात सुन लो। देखिए बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है भाई, वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन आप लोग हमसे रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था, एक मोटी मोटी बुद्धि में बताया मैंने कि रिंग के अंदर अगर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं तो हम लोग उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। द वेरी पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, ठीक है। आप देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, थ्रू आउट द रिंग डबल सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बेंजीन के डबल सिंगल की तरह पे गोला बना देते हैं। एक्चुअली सच्चाई यही है कि ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का ये गलत है, सही स्ट्रक्चर तो बेटा ये होता है। ओके, खैर कहीं पर भी ऐसे लिखा होगा आप उसको यही मानेंगे। ओके, अच्छा, अब हम इन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम करने जा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो बस। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड में हमेशा ध्यान रखना, हमारी प्रिंसिपल चेन हमेशा बेंजीन होती है। क्या होती है? बेंजीन। रूल नंबर 1, 2 बातें बताएंगे वो समझना। हमारी प्रिंसिपल चेन हमेशा क्या होती है? बेंजीन। हेयर principal chain is always benzene. Here principal chain is always benzene. इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग जो अभी लिखते थे ना रूट वर्ड प्लस करते थे, प्राइमरी सफिक्स प्लस करते थे, सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे तो आप लोग आईयूपीएसी नाम करते थे, और इसके पहले लिखते थे आप लोग सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स। ओके, सुन लो, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, ये हो जाता है बेंजीन। बेटा बोलो क्या हो जाता है? बेंजीन। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स की जगह पर हम हमेशा लिखेंगे बेंजीन, प्लस करेंगे जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स और जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसका प्रीफिक्स। बस मैं अपने बच्चों को इतना ही बताता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान रखिएगा, हम लोग रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स की जगह पर क्या मेंशन करते हैं? बेंजीन।
ओके, बस खेल खत्म हो गया। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे। हटाते हैं इसको, ठीक है, हटाते हैं इसको, सीधे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ओके, हटा रहा हूं, हटा दो बेटा। चलिए आइए, सिंपल सिंपल कुछ हम लोग नेम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ये देखिए, ये दिया, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी ये प्रिंसिपल चेन होगी। ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, है ना। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। एक नंबर इसी को देना, क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उससे कोई फर्क नहीं। प्रिंसिपल चेन और प्राइमरी सफिक्स, ये तो बेंजीन ही हो गया। कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स तो आएगा नहीं। और 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो मिथाइल बेंजीन इसका आईयूपीएसी नाम है, और इसका कॉमन नेम होता है टोल्यूइन। ध्यान रखना बेटा, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में आईयूपीएसी से ज्यादा पॉपुलर होते हैं कॉमन नेम। मिथाइल बेंजीन से मच मोर पॉपुलर है टोल्यूइन। ओके, अच्छा भाई, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये दिया, ये दिया, ठीक है। मैंने कहा इसका आईयूपीएसी नाम करिए। फिर से देखो बेटा, वही बात है, हमारी प्रिंसिपल चेन तो बेंजीन ही होगी, और इस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स तो बेंजीन ही लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स तो कुछ है नहीं, सीधे बात आई, सब्स्टिट्यूएंट की बात आई। सब्स्टिट्यूएंट इज आइसोप्रोपाइल, तो 1 पे लगा है आइसोप्रोपाइल। मेरे बच्चों को समझना चाहिए, देखिए अब मैं बताऊंगा नहीं। आइसोप्रोपाइल इस सब्स्टिट्यूएंट का जनरल नेम है। आईयूपीएसी नाम करोगे तो 1 2, 1 पे लगा मिथाइल, मिथाइल इथाइल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा, वो भी लिख सकते हो, और जनरल नेम आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो, और बेंजीन। ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम होता है क्यूमीन। कॉमन नेम भी बड़े पॉपुलर होते हैं, तो मिथाइल बेंजीन को टोल्यूइन कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। और देखते हैं बेटा, जरा इसको देखो, इसको देखो, फिर से वही बात है बच्चों, प्रिंसिपल चेन हमारी बेंजीन ही होगी। ये 2 क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। एक नंबर इसको दोगी तो 2 इसको दोगे, एक इसको दोगे तो 2 इसको दोगे, किसी को भी 1 किसी को भी 2 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स हो गया बेंजीन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं, और 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। और जब भी मैं ये बताता हूं, मैं अपने बच्चों से कहता हूं हाशिए पर पहुंचो। देखिए देखिए बेटा, ये बात आईयूपीएसी को लेकर नहीं है, ये आगे की बात है, थोड़ा बताना चाहेंगे। देखो बेटा, ये बेंजीन है, समझना मेरी बात। बेंजीन में हर कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है। दीज हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट, एक H यहां पर है, एक H यहां पर है, हर कार्बन पर एक H लगा है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है ये इक्विवेलेंट है। अच्छा भाई, हमने क्या किया, किसी H को हटा के कोई एक ग्रुप लगाया। देखो बेटा, जब H को हटाकर हम लोग कोई एक ग्रुप लगाते हैं तो अब कितने H बचे? 5। अब सुनना, ये जो 5 H बचे हैं, ये 5 H अब एक जैसे नहीं है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। ग्रुप के अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाली मेटा, और मेटा के बगल वाली पैरा। तो जब तक कोई भी ग्रुप नहीं लगा था रिंग पर, सारे हाइड्रोजन एक जैसे थे। जैसे कोई ग्रुप लगा तो 5 हाइड्रोजन 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। ग्रुप के अगल बगल वाली ऑर्थो
उसके बगल वाली मेटा और उसके बगल वाली पैरा। तो होता क्या है बेटा, जब हम लोग दूसरे H को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लगाते हैं, सेम या डिफरेंट, तो ये दूसरा जो ग्रुप होता है ये 3 जगहों पर आ सकता है। कितनी जगहों पर? 3। ये ऑर्थो पर भी आ सकता है, ये मेटा पर भी आ सकता है, ये पैरा पर भी आ सकता है। तो हम लोग उसको यूजली ऐसे कर देते हैं, ऐसे। दूसरे ग्रुप को रिंग से लगाने का तात्पर्य होता है ये ऑर्थो पर भी हो सकता है, ये मेटा पर भी हो सकता है और ये पैरा पर भी हो सकता है। तो ये एक बात है जो आप आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे, लेकिन मैंने आपको यहां पे इसलिए बता दी। सुनिए, जब बेंजीन पर 2 मिथाइल लगे होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जाइलीन। बेटा बोलो, क्या कहते हैं? जाइलीन। जाइलीन। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों जो CH3 है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट पे ऑर्थो पे लगे हैं। तो पर्टिकुलर जो चित्र बना हुआ है ऊपर, उसका नाम हो जाएगा ऑर्थोजाइलीन। अगर ये CH3 यहां पर होता तो कॉमन नेम हो जाता मेटाजाइलीन, IUPAC नेम हो जाता 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। अगर ये CH3 यहां पे लगा होता तो कॉमन नेम हो जाता पैराजाइलीन और IUPAC नेम हो जाता 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। ओके, तो ध्यान रखना, डाई मिथाइल बेंजीन को हम लोग जाइलीन भी कहते हैं। ऑर्थो कब कहोगे? जब 1,2 होगा। मेटा कब कहोगे? जब 1,3 होगा। और पैरा कब कहोगे? जब 1,4 होगा। तो इस छोटी सी बात को इसी के नीचे डब्बा बना के लिख लीजिएगा, ठीक है? तो मिथाइल बेंजीन को टोल्यूइन कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, डाई मिथाइल बेंजीन को जाइलीन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, चलो अब मैं अपने बच्चों को इसके बाद बहुत सी प्यारे प्यारे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे 2-3 सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, हटा दे, इसको हटा देते हैं। चलिए, इतने में ही 2 सवाल बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, एक सवाल ये देते हैं और एक सवाल ये देते हैं। एनसीईआरटी के सवाल है। ठीक है, देखो देखिए बेटा, ये दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है। एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, ठीक है? बेंजीन इज द प्रिंसिपल चेन, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग की। देखिए, Br को एक नंबर तो दे ही नहीं सकते, फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं कि उसको एक नंबर दे। यहां तो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाएंगे। इसको तो एक नंबर दे ही नहीं सकते, वरना दूसरे वाले को या तो 3 मिलेगा अगर क्लॉकवाइज गए, या फिर दूसरे वाले को 4 मिलेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज गए। जबकि इन दोनों में से किसी को भी एक नंबर दो तो झट से दूसरे वाले को 2 नंबर मिल जाएगा। तो लोवेस्ट सेट के अकॉर्डिंग हम इसको तो एक नंबर दे ही नहीं सकते। अब सवाल है, एक नंबर इसको दे या इसको दे। अगेन देखना, अगर इसको 1 दिया तो इसको 2 दोगे, 3 4 5, इसको मिलेगा 5। और इसको 1 दिया तो इसको 2 दोगे, 3 4, इसको मिलेगा 4। अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल 1,2,4 इज बेटर देन 1,2,5। इसलिए हम इसको देंगे 1 नंबर, 2 3 4 5 6। आपका रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स मिलाकर बेंजीन आएगा, सेकेंडरी सफिक्स तो कुछ होगा नहीं। बारी आएगी सब्स्टिट्यूएंट की। अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है, तो 4 ब्रोमो, फिर आएगा 1 फ्लोरो और फिर आएगा 2 मिथाइल। तो IUPAC नेम होगा 4 ब्रोमो 1 फ्लोरो
2-methyl benzene इज इट्स IUPAC नेम। ओके बेटा, अगर वो आपको समझ में आया है तो आपको हम 30 सेकंड दे रहे हैं, इसका IUPAC नाम करिए। करिए। किया किया बेटा? देखो, अगर ध्यान से देखें तो बेंजीन इज अवर प्रिंसिपल चेन, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल आर द सब्स्टिट्यूएंट। कोई भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब एक नंबर किसको दे? आइसोप्रोपाइल को तो एक नंबर दे ही नहीं सकते, वरना दूसरे को नंबर मिलेगा 3, जबकि इनमें से किसी को एक नंबर दें तो झट से दूसरे को मिल जाएगा 2। तो पहला नंबर या तो इथाइल को दोगे या फिर मिथाइल को दोगे। अब किसको दें? सुनना, इथाइल को 1 दिया, इसको 2 मिलेगा, इसको मिल जाएगा 4, और मिथाइल को 1 दिया, इसको 2 मिलेगा, इसको मिलेगा 5। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है, डिक्टो वही क्वेश्चन ही है एक्चुअली, बस सब्स्टिट्यूएंट बदल दिए हमने बस। इसलिए 1, 2, 4 इज बेटर देन 1, 2, 5। इसलिए हम लोग एक नंबर इथाइल वाले कार्बन को देंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स मिला के बेंजीन हो गया, सेकेंडरी सफिक्स कुछ होगा नहीं। इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, मिथाइल है, अल्फाबेट में ई पहले आएगा तो 1 इथाइल, आई पहले आएगा या एम, ABCDEFGHIJKLM, आई पहले आएगा तो 4 पे हो जाएगा आइसोप्रोपाइल और 2 पे हो जाएगा मिथाइल। तो 1 इथाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल बेंजीन is the IUPAC name. Okay, it's very simple. देखिए, जिसको ओपन चेन करना आता है वो साइक्लिक भी कर सकता है, एरोमेटिक भी कर सकता है। बाईसाइक्लो स्पायरो मैंने पढ़ाया नहीं, वरना उसमें भी कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो जिसको ओपन चेन आ जाते हैं, जिसको IUPAC का बेस क्लियर हो जाता है, फिर ये सब क्वेश्चन वाहियात क्वेश्चन होते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, NCERT के है, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये लिख लिया, वो कुछ और देखते हैं हम लोग, ठीक है। हटाते हैं बेटा, इसको हटा रहा हूं बेटा, आए कुछ और देखते हैं। जैसे देखो बेटा, अब चलो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, मान लो OH, तो प्रिंसिपल चेन तो आपकी क्या है? बेंजीन ही होगी, और 1 पे क्या लगा दिया आपने? सीनियर फंक्शनल ग्रुप ऑल, तो IUPAC नाम क्या हो गया? बेंजीनॉल। आपको जान के खुशी होगी, बेंजीनॉल बहुत कम लोगों को मालूम होता है, इसके IUPAC नाम से ज्यादा पॉपुलर होता है इसका कॉमन नेम फिनॉल। सो फिनॉल इज द कॉमन नेम एंड बेंजीनॉल इज द IUPAC नेम। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमारे एरोमेटिक के केस में कॉमन नेम आर आल्सो यूज्ड इन IUPAC, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब बेंजीनॉल की जगह अगर कहीं पर फिनॉल लिखा मिल जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। कॉमन नेम्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन IUPAC सिस्टम फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो बेंजीनॉल वेरी लेस पॉपुलर एंड फिनॉल इज मच मच मोर पॉपुलर, इसलिए फिनॉल को भी आप IUPAC में यूज कर सकते हैं, ठीक है, बेंजीनॉल और फिनॉल। और देखते हैं, मान लीजिए मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OCH3। आपको मालूम है हेलोजन और नाइट्रो के तरह ईथर भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, तो ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन, ये तो प्रिंसिपल चेन का नाम हो गया, और 1 पे लगा है मिथॉक्सी।
इसी को तो 1 नंबर दोगे, फिर कहीं भी घूम जाओ। मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम होता है एनिसोल। ध्यान रखना, एरोमेटिक में कॉमन नेम भी एस IUPAC यूज किए जाते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन भी IUPAC मान सकते हैं, और एनिसोल है कॉमन नेम, फिर भी IUPAC में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये लगा दिया, तो अगेन ईथर ग्रुप लगाया है। हमेशा ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होगा इथॉक्सी, और रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स मिलाकर हो गया बेंजीन। कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो सफिक्स होगा नहीं। इथॉक्सी बेंजीन IUPAC नाम है, कॉमन नेम होगा फिनेटॉल। बहुत पॉपुलर है फिनेटॉल। ओके बेटा, कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC में यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्रीडम किसको मिली हुई है? एरोमेटिक कंपाउंड्स को ये फ्रीडम मिली हुई है। अगेन देखिए, ये दिया और एक ये दे देते हैं। ठीक है, देखो फिर वही बात है, प्रिंसिपल चेन तो बेंजीन होगी, तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स हो गया बेंजीन, जिसके 1 पे लगा है सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब चूंकि इसका कार्बन काउंट नहीं किया आपने, इसलिए ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड IUPAC नाम है, और इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, मैं कम से कम 6वीं 10वीं बार बोलने जा रहा हूं, कॉमन नेम्स आर आल्सो यूज्ड एज IUPAC नेम इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप इसका IUPAC नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, वो तो सही है ही है, और कॉमन नेम बेंजोइक एसिड लिख देते हैं, वो भी सही है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, ये बेंजीन हो जाएगा, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हुआ। आप इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं बेंजोनाइट्राइल। फिर से बोलने जा रहा हूं, कॉमन नेम्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज IUPAC नेम इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या बेंजोइक एसिड बोलो, एक ही बात है। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोलो या बेंजोनाइट्राइल बोलो, एक ही बात है। उसी प्रकार से ये भी देख लो, ये भी देख लो, समझ तो गए होगे। सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर उसी को देंगे। बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड, ये IUPAC नाम है, कॉमन नेम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, एंड कॉमन नेम्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज IUPAC नेम इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजेल्डिहाइड इज द कॉमन नेम बट कैन बी यूज्ड एज IUPAC नेम। तो ये रहे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जब भी मैं ये फंक्शनल ग्रुप लगाकर नाम करवा देता हूं, तो यहीं पर मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। NCERT का क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया, और सारे दुख दर्द आपके खत्म हो जाएंगे इसके साथ। ओके, ये देखिए बेटा, ये मैंने दिया आई, देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, प्रिंसिपल चेन आपकी बेंजीन होगी, सीनियर फंक्शनल ग्रुप COOH है, ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट, और उसके सामने ये भी क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कोई शक नहीं है, सीनियर वाले को 1 देना है। अब सुनना, देखना, एक बहुत बड़ी गलती बच्चे क्या सोचते हैं, बताओ क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए? तो बच्चे, अगर मैं इस OH को यहां पर भी लगा देता, यहां पर भी,
तो भी बेटा आप क्लॉकवाइज ही जाते। देखिए बेटा, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, जो चीज गोले में बंद हो गई फिर वो सब्स्टिट्यूएंट बन गई। Br भी सब्स्टिट्यूएंट है, OH भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की औकात क्या है, बराबर है। तो अब जब ढेर सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट में कोई सीनियर या कोई जूनियर नहीं होता है। इसलिए अगर ऐसे जाओगे तो 4,6 मिलेगा और ऐसे जाओगे तो 2,4 मिलेगा। इसलिए क्लॉकवाइज नंबरिंग जो होगी वो सही मानी जाएगी। क्लियर? तो नाम क्या होगा, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स बेंजीन हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 2 पे ब्रोमो है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, अल्फाबेट में बी पहले आता है तो 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और मेरे बच्चे जैसा कि अभी भी देख ही चुके थे कि आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो बेंजोइक एसिड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप इसका आईयूपीएसी नाम 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो। ओके बेटा, तो बहुत ही प्यारा नाम था, कुछ नया नहीं था। नया बस बच्चों को मैंने ये सिखाया, ये OH यहां पर भी लगा होता तो भी आप क्लॉकवाइज ही जाते। क्यों? क्योंकि ये दोनों अब सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, वहां पे हमेशा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ही लगाया जाता है। क्लियर? चलिए एक नाम और बनाकर दे देते हैं। ठीक है, एक नाम और बनाकर दे देते हैं। कोई है नीचे? कोई नहीं है? चले एक नाम और ऐसे ही बनाकर दे देते हैं। मान लो मैं ये दे दूं, ये दे दूं। फिर से वही बात है कि 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, साइनाइड और एल्डिहाइड, लेकिन साइनाइड इज ए सीनियर तो उसके सामने ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब 1 नंबर तो इसी को दोगे। अब क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्लॉकवाइज आने पे 2, 3, 4, 5, 2,5 मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज आने पर 3,6 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये सही है, ये गलत है। हम जाएंगे क्लॉकवाइज। ये आपकी बेंजीन हो गई, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स मिलाकर बेंजीन हो गया। 1 पे क्या लगा, सफिक्स चेंज कर देंगे क्योंकि उसका कार्बन इंक्लूड नहीं किया, कार्बोनाइट्राइल। और मेरे बच्चों को समझना चाहिए इसके स्थान पर आप कॉमन नाम भी लिख सकते हो, बेंजोनाइट्राइल। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 5 पे एल्डो है, 2 पे मिथाइल है, अल्फाबेट में ए पहले आता, 5 एल्डो 2 मिथाइल, बेंजोनाइट्राइल इज द IUPAC नेम। गॉट इट बेटा? तो इस प्रकार से आपका IUPAC क्या होता है, खत्म होता है। ये शायद लेक्चर नंबर 5 था। क्यों अंकित 5 था? अच्छा, ये लेक्चर आप देख रहे होंगे सैटरडे को। ठीक है, ये लेक्चर आप सैटरडे को देख रहे होंगे। IUPAC खत्म हो गया है, आपका HW यही हो गया है कि आपको IUPAC की सीट पूरी सॉल्व करनी है, पूरी सॉल्व करनी है और आपको वीडियो सॉल्यूशन देखकर उसके डाउट भी क्लियर कर लेने हैं, क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा बेटा। और संडे को क्लास मिस नहीं करेंगे, एक क्लास मिस हो गई है तो संडे को क्लास लेंगे और संडे को आप लोग पढ़ोगे
नया चैप्टर आइसोमेरिज्म। संडे को हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो संडे को जब आप 5 से 7:30 ये क्लास देख रहे हो तो आपका HW पूरा हो जाना चाहिए, IUPAC की पूरी सीट खत्म हो जानी चाहिए। उसके डाउट जो आए वो वीडियो सोल्यूशन से उसका डाउट भी देख लीजिएगा। इसकी सीट आपको इसी लेक्चर के स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। ओके बेटा, ओके, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप पर जिन बच्चों का नेम सेव नहीं है, जिनको मेरा स्टेटस दिखाई नहीं पड़ता है, वो अपना नेम मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका नेम मेरे मोबाइल में सेव जरूर होना चाहिए। 8005386809। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका नेम मेरे मोबाइल में जरूर सेव होना चाहिए व्हाट्सएप स्टेटस देखने के लिए। तो जिन बच्चों के नेम अभी तक सेव नहीं है वो इस नंबर पर मुझे अपना नेम लिखकर भेज दें। ओके बेटा, आई होप आपने IUPAC को एंजॉय किया। अब अगली क्लास में संडे को हम लोग एंजॉय करेंगे आइसोमेरिज्म को। ओके बेटा, थैंक यू।